प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जंगल में, बहुत बड़ा जंगल था और उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते थे और ऋषि मुनि के पास बहुत सारा शिष्य पढ़ाई करते थे। गुरु भाई बहना, आज से बहुत वर्षों पहले विद्यालय नहीं रहता था। लोग वन में ऋषि मुनि के पास पढ़ाई करते थे और ज्ञान लेते थे। तो गुरु भाई बहना, और ऋषि मुनि के पास बहुत सारे लोग थे और पढ़ाई करते थे। ऋषि मुनि जो थे, ऋषि मुनि पढ़ाई करके ज्ञान देते थे, शिक्षा प्रदान करते थे सभी बालकों को। तो गुरु भाई बहना, ऋषि मुनि पढ़ाई करवा रहे थे और बहुत सारे छात्रों जो थे, छात्रों सुन रहे थे। जब छात्रों सुन रहे थे तो ऋषि मुनि अपने शिष्य से बताने लगे कि सुनो, आज के दिन हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि एक कहानी जो है बहुत फलदायक है और इसे यदि याद रख लोगे तो तुम्हें जिंदगी भर काम आएगा। सभी बालक कहने लगे गुरु भाई बहना कि महाराज, हम प्रेम से सुनेंगे और उस कहानी को गांठ में बांध लेंगे। बोले कि ठीक है, सुनो मेरा कहानी। एक सेठ जी थे और एक सेठ जी थे, वो बाजार से आ रहे थे। तो बाजार से सामान बहुत सारा ले लिए और बहुत सारा सामान लेकर और बाजार से निकल गए। लेकिन उनका जो थैली था, बड़े बड़े थैली था और उसमें बहुत सारा सामान था। सेठ जी का हाथ दुखने लगा और सेठ जी से जाने लायक वो सामान नहीं था जो कि सेठ जी अपना घर तक पहुंचा सकते थे। अब सेठ जी सोचने लगे कि यदि किसी बंधुआ मजदूर को हम रख लेते हैं तो मेरा घर तक सामान पहुंचा देगा और उसे पैसे दे देंगे। गुरु भाई बहना, सेठ जी चारों तरफ देखने लगे, लेकिन सेठ जी का कोई मजदूर दिखाई नहीं दिया। इतना ही में एक गरीब इंसान, उनके पास सिर्फ एक फटी वस्त्र था और उनका जो शरीर था बिल्कुल दुबला पतला था। वो जाकर सेठ जी को कहने लगे, सेठ जी, किसका तलाश में आप हैं? गुरु भाई बहना, सेठ जी बोले, मुझे आज एक नौकर चाहिए था जो कि मेरा सामान घर तक पहुंचा देता। गुरु भाई बहना, ए नौकर बोले, देखिए सेठ जी, हम तो आपका बात मान लेंगे, आपका सामान पहुंचा देंगे, लेकिन मेरा शर्त मानना होगा। सेठ जी बोले, बोलो कितना पैसा चाहिए? वो जो नौकर था, वो बेचारा गरीब इंसान, वो बोला, पैसा तो कोई पता नहीं कितना आप दीजिएगा, आप जो देंगे वही हम रख लेंगे, लेकिन रास्ता में चलते चलते या तो आप मुझे कहानी सुनाएंगे या तो आपको मैं सुनाऊंगा। आप यदि सुनाएंगे तो हम सुनेंगे और नहीं तो हम सुनाएंगे तो आपको सुनना पड़ेगा। गुरु भाई बहना, सेठ जी बड़े डांट कर और उससे
जो बेचारा नौकर बन के आया था उससे डांट कर बोले, जा जा, तेरे जैसा और कोई मुझे मिल जाएगा। लेकिन ऐसा गुरुजी कह रहे हैं बालक से, जो उनके पास विद्यार्थी था, शिष्य था, उससे कह रहे हैं कि ऐसा जब डांट दिए वो सेठ जी, तो जो बालक था, वो जो नौकर था, नौकर वहां से हट गया। लेकिन सेठ जी चारों तरफ निराने लगे तो कोई भी सेठ जी के पास दिखाई नहीं दिया। अब थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति फिर से सेठ जी के पास आ जाते हैं और आकर बोलते हैं, सेठ जी क्या हुआ? मेरा बात पर यदि आप एग्री हैं तो आपका सामान आपका घर तक हम पहुंचा देंगे, और यदि आप इस बात से सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अब हम अपना घर जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर सेठ जी बोले कि अरे ये तो यही अकेला है, कोई बात नहीं, अब घर जाने के लिए तो इसे ही इसका बड़बड़ी सुन लेंगे। सेठ जी क्या किए, उसे बोले ठीक है, मेरा थैला उठाओ और मेरा घर पहुंचा दो, जो भी सुन लेंगे तुम्हारा बात। अब गुरु भाई बहना, वो जो बेचारा नौकर बन के जा रहा था, दोनों थैली उठा लिया और उठाकर चलने लगा। कहने लगा, ए सेठ जी, रास्ता में चुप ही चलना है क्या? कुछ तो बातें कीजिए। सेठ जी बोले, अरे मुझे तो कुछ नहीं आता है बोलने, तुम ही बोलो, तुम्हारा ही सुन लेंगे। अब ये जो नौकर था वो बड़बड़ाने लगा, लेकिन उसका बात सेठ जी अनसुना कर दिए। धीरे धीरे थोड़ी दूर 1 किलोमीटर पर उनका घर था, पहुंच गए। सेठ जी बोले कि भाई मेरा थैली रख दो और लो, तू रुपये ले लो, घर जाओ। रुपये लेने से पहले ये जो नौकर थे, दुबले पतले इंसान, कहते हैं, सेठ जी मेरा कहानी कैसा लगा? बोले, तेरा कहानी हम सुन नहीं रहे थे, तू तो बड़बड़ाते आ रहा था, मैं तो कुछ दूसरा चीज सोच रहे थे। अब ऐसा बात जब ऐसा सेठ जी बोले, ते जो बेचारा गरीब इंसान था, नौकर बना हुआ, वो बोला, सेठ जी एक बात मेरा गांठ में बांध लीजिए, आपका कल मृत्यु है, समझ गए? आप कल मरने वाले हैं। सेठ जी तो भौचक्के रह गए और मन ही मन सोचते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कल मेरा मृत्यु कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन गुरु भाई बहना, सेठ जी बोले, हाँ तो क्या, मरने वाले हैं तो क्या तुम मुझे रोक दोगे? बोले, सेठ जी मेरे जाने के बाद आप पछताइएगा नहीं, आपका मृत्यु निश्चित है, तय है, कल मृत्यु आ जाएगा। कहने लगे। तब सेठ जी सोचे कि अरे ये अचानक कैसे कह रहा है? सेठ जी बोले कि तो क्या करूं अब? बोले, देखिए आपका तो मृत्यु आ ही रहा है और आप मर भी जाइएगा, लेकिन जमदूत जो है आपको ले जाएगा यमलोक। तो यमलोक में यमराज के सामने आपको पूछा जाएगा कि बोलिए आप नर्क लेंगे या स्वर्ग? तो आप यही कहिएगा कि नरक और स्वर्ग वो मैं कुछ नहीं जानता हूं, नरक तो मिलवे करेगा, हम भुगतने को लिए नरक तैयार हैं, जो मैंने बुरे कर्म किया होगा तो नरक तो मुझे मिलेगा, लेकिन जो मैं अच्छे कर्म किया होगा वो अपने आंखों से देखना चाहता हूं।
अच्छे कर्म में। बोले कि ठीक है, और वो वहां से चल दिए। अब राजा, वो जो सेठ जो थे, सेठ चिंतित हो गए और चिंतित होकर मन ही मन सोचने लगे कि अरे अब क्या करें, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रात बीत गया, सेठ जी चिंता के मारे भोजन नहीं किए। सेठाइन बड़े प्यार से बोली सेठ जी को, सेठ जी आप इतने उदास क्यों हैं? सेठ जी बोले, पल दो पल का मेहमान हूं मैं, अब तो मैं दुनिया से जाने वाला हूं, खाना खाकर क्या करना। सेठाइन को मजाक लगा, हंसी ठिठोली में सेठाइन उड़ा दी। सवेरा हुआ, सवेरा होते ही सेठ जी का मृत्यु हो गया। सेठ जी यमलोक में चले गए। जो यमदूत थे धर्मराज जी के पास इनका प्राण को लेकर गए और धर्मराज जी पूछे कि बोलो सेठ, तुम्हें कहाँ रहना है, नरक या स्वर्ग? अब ये सेठ जी सोचते हैं कि वो दुबले पतले मजदूर इंसान था, वो बोला था, वही बात हम बोल देते हैं। सेठ जी बोले कि नर्क भुगतने के लिए हम तैयार हैं, नर्क हम भुगत लेंगे, लेकिन जो मैंने अच्छा कर्म किया होगा वो मैं आंखों से अपना देखना चाहता हूं। धर्मराज जी अपना किताबें उलट कर देखने लगे तो कहते हैं कि आंखों से दिखाने के लिए मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलो, मुझसे तो यह निर्णय नहीं होगा। अब वो चल दिए कहाँ? शंकर जी के पास। उनके प्राण को लेकर, मरे हुए प्राण को लेकर, आत्मा को लेकर धर्मराज जी शंकर जी के पास गए और शंकर जी से कहने लगे कि महाराज, इनका कहना है कि मैंने जो पुण्य किया है वो मुझे आंखों से देखना है, और जो मैंने पाप किया हूं उसका नरक भुगतने को लिए तैयार हूं। शंकर जी बोले, किताब उलटने लगे, बही उलटते उलटते कहते हैं कि ये तो मेरे पास नहीं है, अब इन्हें लेकर चलो ब्रह्मा जी के पास, जहां ब्रह्मा और विष्णु रहते हैं, वहां ले चलो, ब्रह्मलोक और विष्णुलोक। गुरु भाई बहना, शंकर जी और धर्मराज जी उसका आत्मा को लेकर ब्रह्मलोक और विष्णुलोक चले गए। जब ब्रह्मा जी से पूछे तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा तो हाँ, कहते हैं विष्णु जी के पास चलिए। विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी कहते हैं कि हाँ, क्या बात है, एक मृत आत्मा और धर्मराज जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, क्या बात है कि आप सभी मेरे द्वार पे पधारे हैं विष्णुलोक में। गुरु भाई बहना, विष्णुलोक में जब वो पहुंचे तो चकित हो गए, चकित हो गए और चकित होकर कहने लगे। जब विष्णुलोक में गए तो विष्णु जी कहते हैं ऐसा बात, तो ये धर्मराज जी बोले कि महाराज, ये मृत आत्मा को ऐसे नहीं लाए हैं, मृत आत्मा को कहना है कि जो मैंने पाप किया हूं उसका भुगतने को लिए तैयार हूं नरक, लेकिन जो मैंने पुण्य किया हूं वो अपने आंखों से देखना चाहता हूं। गुरु भाई बहना, अब ऐसा बात विष्णु जी सुने तो ये मृत आत्मा से पूछते हैं कि क्या तू जो पुण्य किया, जो अपने आंखों से देखा
और जो बताया था वो कौन था, उसको पहचाना? गुरु भाई बहना, ए सेठ जी बोले, ऐसा गुरु जी समझा रहे हैं अपने बालक शिष्य से, अपने शिष्य से कहानी कह के सुना रहे हैं। गुरु जी बोले, आपका जो थे सेठ से कह रहे हैं कि वो गुरु थे जिनका तूने बड़बड़ाते बोला, नौकर बोला कि वो नौकर था, वो गुरु थे तुम्हारा ही गुरु, जो कि तुम्हारा उम्र सिर्फ 16 वर्ष का था और तुम्हारा पत्नी का उम्र 13 वर्ष का था। उस वक्त तूने गुरु का ज्ञान लिया था, जिसे गुरु सिख कहते हैं, और गुरु का ज्ञान लिया था। वही गुरु तुम्हारे पास तुम्हारा मदद करने के लिए एक नौकर बन के तुम्हारे पास पहुंचे और कितना ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाए, लेकिन उनकी सारी बात अनसुना कर डाला और अनसुना करके एक भी बातें नहीं सुना। इसीलिए वो तुम्हें बताए और मदद करने के लिए गए, लेकिन उनसे तू मदद सिर्फ एक मजदूर का नियम से लिया और कुछ नहीं। इसीलिए उनका बात ये याद है तो ये भी सुन लो कि वो तुम्हारा गुरु थे, और जो तूने किया वो आंखों से देख रहा है। दान पुण्य किया तो मेरे पास साधारण मानव नहीं आते हैं, सबका नरक या स्वर्ग मिलता है। विष्णु लोक और ब्रह्म लोक और शंकर जी और ब्रह्मा जी, विष्णु जी के दर्शन नहीं मिलता है, लेकिन तूने अच्छा कर्म किया था, इसीलिए तुम्हारा ये सब दर्शन हुआ। गुरु भाई बहना, ऐसा बात कह के और समझाए गुरुजी अपने शिष्य से, बालक से सुना रहे थे कहानी, और सुनाकर समझाकर और बालक को अच्छे अच्छे ज्ञान दिए और ज्ञान देकर वो जो गुरुजी थे, ज्ञान देना ही उनका धर्म था, और जंगल में रहते थे और सबको पढ़ाई करवाते थे। तो गुरु भाई बहना, कब किस रूप में भगवान दर्शन देते हैं, गुरु दर्शन देते हैं, किस रूप में भगवान सहारा हो जाते हैं, वो कोई अता पता नहीं। एक यदि भिखारी भी है तो उसका भी बात थोड़ा सा सुन लेना चाहिए, ये नहीं कि अनसुना कर दूं। गुरु भाई बहना, ये नहीं कि उनका बात मैं अनसुना कर दूं। हो सकता है वो कुछ ऐसा बता दें कि जिंदगी में वो बात मुझे काम दे दे। इसीलिए हर कोई की बात अपने दिल में बसाकर और छुपाकर रखना चाहिए। जैसे कि वो सेठ जी को वो भगवान, उनका गुरु आए, दर्शन दिए, उनका मदद भी किए, उनका हर ज्ञान शिक्षा प्रदान किए, लेकिन सेठ जी का पता नहीं चला था। लेकिन उनका लास्ट बात सेठ जी को पता चला और याद रख लिए, और वो याद नहीं रखते तो भगवान से दर्शन नहीं होता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शिव परिवार, शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना अच्छा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।